व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक शख्स आया। हमारी तरह उसके भी ज़िंदगी में कई मसाइल थे। वो बुद्धा के पास उन मसाइल के हल के लिए आया था। उसने कहा, आका, मेरे कई बड़े मसाइल हैं, क्योंकि वो इन मसाइल से आजिज़ आ चुका था और इनके बारे में परेशान रहता था। नाचारों मददगार वो बुद्धा के पास आया कि मेरे ये मसाइल हल कर दें। वो बोला, मैं एक किसान हूँ और खेती बाड़ी मेरा मशगला और रोज़गार भी है, मगर कभी बारिश ना होने की वजह से मेरी फ़सल ख़राब हो जाती है और कभी कभार इतनी बारिश हो जाती है कि मेरी फ़सल मुतवक्का पैदावार नहीं देती। बुद्धा सुकून से उसकी बात सुनते रहे। वो आदमी मज़ीद बोला, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी अच्छी है, मैं उसे प्यार करता हूँ, मगर वो बाज़ औक़ात इतने तंज़ और ऐबजोई करती है कि मैं सख्त बेजार हो जाता हूँ। बुद्धा चुपचाप इसके मसाइल सुनते रहे। वो बोला, मेरा एक बेटा है, वो कभी कभार मेरी बात नहीं सुनता और मेरी बीवी उसको सपोर्ट करती है बजाय मेरी साइड लेने के। आदमी ने कहा, कुछ ऐसा कीजिए कि वो दोनों मेरी बात मानना शुरू कर दें और मैं जो उनके लिए दिन रात एक कर रहा हूँ उसका एहसास करें। किसान मज़ीद बोला, आका, मेरे पड़ोसी और रिश्तेदार भी बेकार लोग हैं। वो मेरी बुराइयां करते हैं और मेरे बारे में अफवाहें और कयास आराइयाँ करते हैं। उसने बुद्धा को बताया कि कई लोगों ने मुझसे पैसे उधार ले रखे हैं और मुझे अपने पैसों के लिए उनके पीछे भागना पड़ता है, जबकि मुझे ख़ुद कई लोगों से इस वजह से कर्ज़ा लेना पड़ गया है। थोड़ी देर तक वो बुद्धा को अपने मसाइल की एक लंबी फहरिस्त बताता रहा और फिर वो चुप हो गया और बुद्धा को देखने लगा कि बुद्धा अब उसके तमाम मसाइल का कोई जादुई हल और नुस्खा फराम करेंगे जो उसके तमाम मसाइल और कामों को दुरुस्त कर देगा। मगर बुद्धा ने उसको हैरान कर दिया। वो बोले, मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी तमाम मुश्किलात का हल तुम्हारे पास नहीं है। किसान ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? आप अगर मेरे मसाइल हल नहीं कर सकते तो आपका क्या फ़ायदा? आपकी तालीमात किस काम की? वो गुस्से से बोला। बुद्धा ने नरमी से जवाब दिया, मेरे दोस्त, जो मसाइल तुमने बयान किए हैं वो तो हर घर के आम मसाइल हैं। मेरे दोस्त, हर इंसान को तकरीबन 83 मसाइल होते हैं, 83 प्रॉब्लम्स, और इन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। अगर तुम उनमें से कोई एक मसाइल हल कर भी दो बहुत ज़ोर देके, तो दूसरा मसला उठ खड़ा होगा। तुम उसे भी हल कर लोगे तो फिर कोई और मसला उठ खड़ा होगा। तुम उन्हीं मसाइल को हल कर सकोगे जो तुम्हारे काबू में हैं, मगर कई मसाइल ऐसे हैं जो तुम्हारे काबू में नहीं होंगे, जैसे बीमारी, लोगों की अफवाहें और कयास आराइयाँ, बारिशें, रिस्क वगैरह। तुम अपने तमाम मसाइल हल नहीं कर सकते, मगर अगर तुम अपने 84वें यानी 84th प्रॉब्लम को हल कर लो तो तुम अपने बाकी मसाइल भी हल कर सकोगे। 84वां या 84th मसला अहम है। किसान बोला, तो आप मेरा 84वां मसला हल फरमा दें। बुद्धा बोले, पहले 84वां मसला जान तो लो कि 84th प्रॉब्लम है क्या। वो जल्दी से बोले, हाँ, मुझे बताइए ये मसला क्या है। बुद्धा बोले, वो मसला ये है कि तुम ज़िंदगी में मसाइल ही नहीं चाहते जो दुनिया में मुमकिन नहीं। ऐसा सिर्फ जन्नत में ही मुमकिन है। यही 84वां मसला कि मुझे कोई मसाइल ना हो तुम्हारे तमाम मसाइल और परेशानी की जड़ है। मसाइल ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, तुम उनसे बच नहीं सकते। अगर तुम ये ख्वाहिश ही तक कर दो कि मेरे कोई मसाइल ना हो तो तुम्हें ज़िंदगी में फिर कोई मसला ना होगा। ज़िंदगी को मसाइल के साथ कबूल करो। किसान ये सुन के समझ गया कि ज़िंदगी और मसाइल साथ साथ चलते हैं। ज़िंदगी कभी हमारे हिसाब से नहीं चलती, लिहाजा हमें ज़िंदगी के चैलेंजेस को निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा और उसके लिए अपनी सलाहियतों और हुनर को मुसलसल बढ़ाना होगा। हर मुमकिन कोशिश करो कि ज़िंदगी कायनात और ख़ुशी के साथ गुजारो। सामीन कराम, ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में सबको तकरीबन 83 या 83 मसाइल दरपेश होते हैं और ये मसाइल हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बीवी के मसाइल, बच्चों के मसाइल, पड़ोस के मसाइल, रिश्तेदारों के मसाइल, ऑफ़िस के मसाइल वगैरह वगैरह। चीज़ें हमेशा हमारी तवक्कात से मुख्तलिफ होंगी। कभी लोग हमारे ख़िलाफ़ होंगे, बदअखलाक़ी से पेश आएंगे और कम अक्ली का मुज़ाहिरा करेंगे। चीज़ें ज़ाहिर होती रहेंगी, गलतियाँ भी होती रहेंगी, मसाइल भी होते रहेंगे। जब हम उन मसाइल को कबूल करने से इनकार कर देते हैं ज़िंदगी का हिस्सा होने के तौर पर, तो हम दूसरों को मोरद इल्ज़ाम करार देना शुरू कर देते हैं और फिर हम उस किसान की तरह मायूसी और गैर मुतमईन ज़िंदगी का शिकार हो जाते हैं और हम सबसे बड़े मसले यानी 84th प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, जो तमाम मसाइल की माँ है।
اور یہی پریشانی اور اسٹریس کا سبب بھی ہے۔ جو چیزیں ہمارے قابو میں نہیں ان پہ سوچنا بھی دانش مندی نہیں۔ 84 پرابلم سے بچ کر ہی سکون اور خوشحال زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو مطالعے کے ذریعے اپنی صلاحیتوں اور ہنر کو بڑھانا ہوگا تاکہ آپ اپنے 83 مسائل کو بخوبی حل کر سکیں۔ کتابیں پڑھیں، مذہب اسلام کا مطالعہ کریں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کیجیے، قدیم دانش اور فلسفیوں کو پڑھیے اور اپنی تمام مسائل کے حل کے لیے ایک دیو کی طرح الرٹ اور تیار ہو جائیں۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ان تمام پرابلمز کو حل کرنے کے لیے آپ کو عقل دی گئی ہے، لہٰذا عقل کا استعمال کریں اور اس قدیم حکمت اور دانش کو بھی قبول کیجیے، مہاتما بدھا کی تعلیمات کو، جس نے آپ کو 84 پرابلم کے بارے میں بتایا کہ یہ کتنی اہم ہے۔ اس پہ عمل کیجیے اور یقیناً آپ کی کامیابی قدم چومے گی۔